महाकुंभ का मेला अपने आप में रहस्यों और आस्थाओं का संगम होता है। हर 12 साल बाद जब गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर असंख्य श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं, तो वहां सिर्फ आस्था ही नहीं, अजीबोगरीब घटनाएं भी घटती हैं, जिनका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं होता। कहा जाता है कि जब लाखों लोग पुण्य कमाने आते हैं, तब कुछ अदृश्य शक्तियां भी जागृत हो जाती हैं। यही कारण था कि इस बार के महाकुंभ में अघोरियों और तांत्रिकों की उपस्थिति कुछ ज्यादा ही थी। रात का समय था। मेला क्षेत्र में हर तरफ रोशनी थी, लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी थे जहां अंधकार का साम्राज्य था। संदीप, जो कि एक पत्रकार था, अपने कैमरे के साथ इस रहस्यमयी मेले की पड़ताल करने निकला था। उसे अघोरियों की विचित्र साधनाओं और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में कुछ जानकारी मिली थी, और वह इन बातों को प्रमाणित करना चाहता था। मेले के एक कोने में उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने उसे चेतावनी दी, रात के तीसरे प्रहर में श्मशान घाट मत जाना। वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों के लिए नहीं। संदीप ने हंसकर उस साधु की बात को अनसुना कर दिया और अपने अभियान पर आगे बढ़ गया। अर्धरात्रि बीत रही थी। संदीप अपने कैमरे के साथ संगम के पास पहुंचा, जहां दूर दूर तक जलते दीपों की झिलमिलाहट दिख रही थी। वह वहां कुछ दृश्य कैद कर ही रहा था कि अचानक एक भयावह चीख सुनाई दी। वह आवाज सुनकर वह सिहर उठा। संदीप तेजी से उस दिशा में बढ़ा जहां से आवाज आई थी। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि किनारे पर एक महिला कांप रही थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे और उसके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। संदीप ने उससे पूछा, क्या हुआ? आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? महिला कांपते हुए बोली, मैं मैं अपने पति के साथ स्नान करने आई थी, लेकिन अचानक मेरा हाथ छूट गया और वह गंगा की धारा में बह गए। लेकिन लेकिन जब मैंने उन्हें देखा, तो वे पानी के अंदर किसी अदृश्य शक्ति से खींचे जा रहे थे। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे गहरे पानी में समा गए। यह सुनकर संदीप का दिमाग चकरा गया। क्या यह केवल एक दुर्घटना थी, या फिर वाकई में यहां कुछ अलौकिक हो रहा था? उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। तभी पास खड़े एक वृद्ध पुजारी ने कहा, यह पहली बार नहीं हुआ बेटा। हर बार महाकुंभ में कुछ लोग ऐसे ही गायब हो जाते हैं। वे कभी नहीं मिलते। संदीप को यह बात अजीब लगी। क्या प्रशासन को इस बारे में कुछ नहीं पता था? क्या ये मात्र दुर्घटनाएं थी, या किसी अनदेखी शक्ति का प्रभाव? वह इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह गंगा के जल के करीब पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हो। वह घबराकर पीछे हटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात और गहरी हो चली थी। संदीप को याद आया कि श्मशान घाट के बारे में उस साधु ने चेतावनी दी थी। जिज्ञासा के मारे वह वहां जाने का विचार करने लगा। उसने अपनी कैमरा लाइट ऑन की और धीरे धीरे श्मशान घाट की ओर बढ़ चला। घाट पर अजीब सन्नाटा था। सिर्फ जलती हुई चिताओं की लौ और बहती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसे किसी के बड़बड़ाने की आवाज आई। वह आवाजें बहुत धीमी थीं, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी मंत्रोच्चार जैसी लग रही थी। जैसे जैसे संदीप आगे बढ़ता गया, दृश्य और भयावह होते गए। उसने देखा कि कुछ अघोरी साधु शवों के पास बैठे हुए कोई अनुष्ठान कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे किसी अनजानी भाषा में मंत्र बुदबुदा रहे थे। लेकिन अचानक उनमें से एक ने अपनी आंखें खोल दी और सीधे संदीप की ओर देखा। तुम यहां क्या कर रहे हो? वह साधु गरज उठा। संदीप ने घबराकर जवाब दिया, मैं एक पत्रकार हूं, बस यहां के रहस्यों को जानने आया हूं। साधु मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक विचित्र भयावहता थी। उसने कहा, कुछ रहस्य सिर्फ जानने के लिए नहीं होते, बल्कि उनका हिस्सा बनने के लिए होते हैं। तुमने गलती कर दी है यहां आकर। इतना कहकर उसने हवा में कुछ संकेत किए, और अचानक संदीप को लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हैं। उसके शरीर पर अनदेखे हाथों की पकड़ महसूस होने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे खींचा और जैसे तैसे श्मशान घाट से भाग निकला। जब वह वापस मेले की भीड़ में पहुंचा, तो उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके कैमरे की बैटरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कैमरे में कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं थी।
जबकि उसने कई तस्वीरें और वीडियो कैप्चर किए में थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हुआ। अगले दिन संदीप ने स्थानीय लोगों से इन घटनाओं के बारे में पूछा। कुछ ने इसे महज अंधविश्वास बताया, तो कुछ ने बताया कि यह कुंभ में आने वाली उन आत्माओं का प्रभाव होता है जो कभी यहां आए थे लेकिन लौट नहीं सके। हर बार महाकुंभ में कुछ लोग गायब हो जाते हैं और उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिलता। संदीप उस घटना के बाद बहुत अस्वस्थ महसूस करने लगा। वह तेज बुखार में तपने लगा और रात में उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही अघोरी साधु दिखता, वही श्मशान घाट और गंगा के पानी में खिंचती हुई आकृतियां। कुछ दिनों बाद जब वह दिल्ली लौटा तो उसने अपने कैमरे को फिर से चेक किया। बैटरी बदलने के बाद भी उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली, लेकिन एक वीडियो अपने आप प्ले हो गया। उस वीडियो में सिर्फ अंधेरा था और एक धीमी आवाज सुनाई दे रही थी, तुमने जो देखा है उसे भूल जाओ, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। संदीप के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत वह कैमरा पानी में फेंक दिया और दोबारा कभी महाकुंभ ना जाने की कसम खा ली। लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल बना रहा, क्या वह सिर्फ एक भ्रम था या फिर वाकई में महाकुंभ में कोई अनदेखी शक्ति मौजूद थी।